Hello guys, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। और टुडेज टॉपिक इज सुल्तान बलबन। ठीक है, इससे पहले हमने इल्तुतमिश देखा था, उससे पहले गौरी डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी और अरब कंक्वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख सकते हैं, तो तमाम वीडियोस और प्लेलिस्ट की वहाँ पर लिंक दिया गया है। तो सुल्तान बलबन ने रूल किया 1200 टू 1287 ऑन डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, तो देखते हैं क्या सुल्तान बलबन का इस लेक्चर में हम देखेंगे सक्सेशन एंड चैलेंजेस। ठीक है, उसने कैसे अंपायर को आगे लेकर चला, और किंगशिप थ्योरी जो है, किंगशिप थ्योरी जो है इसकी बहुत ही मशहूर है। इसी पर ज़्यादा क्वेश्चन आता है। अगर बलबन पे क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस हैं कि सुल्तान बलबन की किंगशिप थ्योरी पर आएगा। ठीक है, व्हाट वाज इट, ये भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। सेवन फीचर्स देखेंगे किसके, थ्योरी के, और उसके इनिशिएटिव्स देखेंगे। उसने अपने थ्योरी की आड़ में आकर या उस बुनियाद या उस मेंटेलिटी पे आकर उसने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए अपने रूलर में, लीडरशिप में। ठीक हो गया। एट दी एंड कंक्लूजन देखेंगे जी। तो सुल्तान गियासुद्दीन बलबन इसका कंप्लीट नेम था। ठीक है, काफ़ी लंबे नाम थे उस टाइम के लोगों के, लेकिन सुल्तान बलबन के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये इसका एरा आ गया। सन ऑफ टर्किश नोबल इल्बरी ट्राइब। ठीक है, कैप्चर्ड बाय मंगोल, सोल्ड एज स्लेव एज एट गजना, ब्रॉट बाय इल्तुतमिश, हु एट ऑर्डर्स ऑफ ऐबक रिलीज्ड हिम, टॉट मैनर्स, केयर लाइक प्रिंस। ये लास्ट लेक्चर जो इल्तुतमिश था उसमें भी मैं आपको बताया कि इल्तुतमिश को ख़रीदा था ऐबक ने। ठीक है, ऐबक को ख़रीदा था गौरी ने। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गौरी। ठीक है, फिर आप लिखते हैं ऐबक। ठीक है, ऐबक को ख़रीदा गौरी ने। ठीक है, फिर इल्तुतमिश को ख़रीदा इल्तुतमिश। ठीक है, किसने ख़रीदा, ऐबक ने। अब इल्तुतमिश ने ख़रीदा किसको, बलबन को। ठीक है, इसीलिए ये पूरी जो चैन चलती है इसे क्या बोलते हैं, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, इसे इनको स्लेव किंग्स भी बोलते हैं सबको, क्योंकि ये एक दूसरे के बेटे नहीं थे लेकिन ये गुलाम थे। ठीक हो गया। तो ये इल्बरी ट्राइब का बंदा था। इसको पकड़ लिया था किसने, मंगोल्स ने, और उन्होंने बेचा किसने, कहाँ पर, गजना में, जहाँ से ख़रीदा इल्तुतमिश ने इसको। ठीक है, जिसने अपने मास्टर ऐबक के कहने पर इसे आज़ाद ग़ुलाम बना दिया, मतलब उसे रिलीज़ कर दिया, उसे मैनर्स सिखाए, उसको एक शहज़ादे की तरह पाला। ठीक है, तो लिबरली एजुकेटेड बिकेम हेड ऑफ चालीसा। ठीक, वो जो नोबल्स होते थे 40 पर्सनस का आप समझ लें, एक कैबिनेट समझ लें। ठीक है, वो इन्फ्लुएंशियल पीपल होते थे, वो उसमें उलमा भी होते थे, उसमें एलीट क्लास भी होती थी, अशराफी होती थी। ठीक है, उसका हेड बना दिया, ग्रुप ऑफ टर्किश नोबल्स। ठीक है, आफ्टर रजिया सुल्ताना पीएम ऑफ नसीरुद्दीन। ठीक है, रजिया सुल्ताना के बाद क्या था, ये बन गया गयासुद्दीन बलबन, किसका बन गया, पीएम बन गया नसीरुद्दीन का। ठीक है, नसीरुद्दीन कौन था, उसका बेटा इल्तुतमिश का। 1246 टू 1266 तक ये क्या रहा, पीएम रहा, बट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान आफ्टर नसीरुद्दीन डेथ। ठीक है, जब नसीरुद्दीन भी फोत हो गया। ठीक है, रजिया सुल्ताना बेटी थी इल्तुतमिश की, नसीरुद्दीन बेटा था। उनके साथ ये गवर्नरशिप या पीएमशिप पे काम करता रहा। लेकिन जब नसीरुद्दीन भी, उसका मास्टर फोत हो गया। ठीक है, मास्टर का बेटा, अब ये मास्टर था क्योंकि इल्तुतमिश पहले फोत हुआ, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन किंग बना तो वो भी फोत हो गया। तो उसके बाद ड्यूरिंग हिज रूल, उसके बाद ये किंग बना। ठीक है, और जिसका जो इसका रूल था बलबन का, गयासुद्दीन बलबन जब बादशाह बना तो आयरन फिस्ट के साथ इसने, मतलब सख्ती के साथ हुक्मरानी की, ब्रोक पावर ऑफ नोबल्स, ये जो 40 थे। ठीक है, इनके पावर को तोड़ा मींस इल्तुतमिश के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वो बड़े इन्फ्लुएंशियल थे। ठीक है, डिसीजन में वो इन्फ्लुएंस करते थे, और उनकी बड़ी एक बदमाशी कह सकते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस थी इसके दौर में, आउटपोस्ट कायम की, क्राइम कंट्रोल किया, स्पिनॉश सिस्टम जो था उसका बड़ा ही मशहूर है, जो कि हम आगे चलकर डिटेल्स भी देखेंगे। ठीक है, सक्सेशन एंड चैलेंजेस क्या थे जी, नसीरुद्दीन महमूद नेम्ड बलबन हिज सक्सेसर। ठीक है, चैलेंजेस इसके क्या थे, नसीरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का बेटे ने ही इसको अपना वारिस बना दिया। डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी थी नसीरुद्दीन महमूद के बाद, मंगोल थ्रेट था जी, हिंदू रिसर्जेंस थी। सो स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर वाज नीड ऑफ आर एट डेट वेरी टाइम। कोई ऐसा बादशाह चाहिए था जो कि सब चीज़ों को कंट्रोल करे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स को कंट्रोल करे, और अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करे, जैसे इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है,
Majumdar, जो historian है great. He says Balban's career as a sultan was one of struggle against इंटरनल ट्रबल्स एंड एक्सटर्नल डेंजर्स. ये एक ज़बरदस्त किस्म की कोटेशन है जो कि आप अपने लेक्चर के अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो. फिर बलबन की किंगशिप थ्योरी, क्योंकि मैंने स्टार्ट में बताया कि 90% क्वेश्चन किंगशिप थ्योरी के हवाले से ही आते हैं, ठीक है, तो वो देखते हैं वो क्या है. बैकग्राउंड इसका है जी, इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है, हार्डशिप्स आई उसके बाद, ट्रेजरी एम्प्टी होगी, ख़जाना खाली होगी, प्रेस्टीज ऑफ स्टेट संग, जो रियासत की जो का जो तकद्दस था वो डूब चुका था, एरोगेंस ऑफ टर्किश नोबल्स, ठीक है, इंक्रीज, वो जो चालीसा थे उनकी एरोगेंस भी बढ़ती गई, एक्सपोजर टू मंगोल इन्वेजन, ठीक है, मंगोल का ख़तरा भी रहा, ठीक है, या ये बढ़ गया था, ठीक है. तो थेरी में क्या कहता है, थेरी में कहता है टू ओवरकम इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स टू रिस्टोर ग्लोरी ऑफ किंग बलबन डिसाइडेड टू एक्ट अपॉन अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉन्ग टर्म पॉलिसी. बलबन thought prestige most important prerequisite the success of monarchy, ठीक है, prerequisite for the success of monarchy. So concept of theory, a blend of Sassanid concept of kingship and Abbasid concept of caliphate in बगदाद, ठीक है. एक इसने इस तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी थेरी पेश की जिसकी वजह से उसने तमाम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहा, ठीक है, जो कि आपको एक नज़र आता है ससानिद कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप, ठीक है, आपको अब्बासी रूलरशिप भी इसमें नज़र आएगी, इसकी झलक नज़र आएगी इसकी थेरी में. आपको मैकियावेली का जो है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है, जो प्रिंस है, वो वाली शक्ल भी आपको इसको नजर आएगी. मतलब एक तरह की आयरन फेस्ड आप एक टायरेनिकल सी स्टेट आपको नजर आएगी इसकी थ्योरी में, ठीक हो गया. डिटरमिन टू रेज स्टेटस ऑफ किंग सो पीपल कुडंट थिंक रिबेलियन, ठीक है, वो मैकियावेली का जो प्रिंस है वो मेरे माइंड में बार बार आ रहा है, ठीक है. थ्योरी सिमिलर टू द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग, ठीक है, वो डिवाइन राइट ऑफ किंग की तरह है. टाइटल ऑफ ज़िले इलाई, शेडो ऑफ गॉड, के मैं ज़िले इलाई हूँ जी, ठीक है, शेडो ऑफ गॉड हूँ, बादशाह सलामत, ठीक है, अपने आप को उसने बादशाह सलामत कहलाना शुरू किया, ज़िले इलाई कहलाना शुरू किया. फॉर रिलीजियस टच इंस्क्राइब नेम ऑफ डिसीज्ड कैलिफॉन कॉइन्स. वो क्या किया, इल्तुतमिश ने तो बगदाद के जो हुक्मरान थे उनके साथ तलकात कायम कर लिए, लेकिन इसने क्या किया, वहाँ का जो फौत शुदा कैलिफ था उसका नाम लिखवा लिया अपने यहाँ सिक्के पर, ताकि हमारे एक रिलीजियस टच रहे कि हम उनके साथ बड़े क्लोज हैं, ठीक हो गया. जो मुस्लिम एम्पायर थी उस टाइम की टर्किश एरिया में. टू हिज सन ऑन मोनार्की बुगरा खान, उसका जो बेटा था बुगरा खान, उसको ये इसने कहा The heart of the king is special repository of God's favor and in this he was no equal among mankind, ठीक है, कि बादशाह सलामत सबसे ऊपर हैं, उसके बराबर कोई भी अवाम में से नहीं हो सकता. Believed in despotism, ठीक है, वो जो टायरेनिकल स्टेट डिक्टेटोरियल स्टेट किस्म का कॉन्सेप्ट था. इंट्रोड्यूस सजदा पेबोस और किसिंग फीट ऑफ मोनार्क इन कोर्ट, ठीक है, ये तो आपको थोड़ा थोड़ा अकबर के साथ भी रिलेट करता हुआ नजर आएगा. नॉर्मल फॉर्म ऑफ सल्वेशन फॉर किंग आल्सो सिस्टम ऑफ नोरोज टू एड डिग्निटी ऑफ कोर्ट, ठीक है. इसने बादशाह सलाम मतलब अपने पाँव को लोगों से बोलना कि चूमे मेरे आगे झुकें या नौजुबिल्ला सजदा करवाना, इस तरह की भी उसने कॉन्सेप्ट बताए. एक चीज़ उसने नॉर्मल पैटर्न बना दी कि कोर्ट में जो आएगा मेरे आगे झुकेगा, ठीक है. ये मैं किसका कह रहा हूँ, बलबन के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है. हिस्ट्री की ये वाले एंगल्स लोगों को नहीं पता होते. टॉल fearsome god standing around king naked sword, अपने इर्द गिर्द एक बड़ी कदावर किस्म के उसने गार्ड्स खड़े करवाए जो कि तलवारों के साथ म्यान से बाहर तलवारें पकड़ी हुई वो खड़े रहते, जिसका रोब और दबदबा होता अवाम पर, ठीक है. एक्सेप्ट नोबल्स ऑल टू स्टैंड इन कोर्ट, वो जो नोबल्स थे उनके अलावा तमाम कोर्ट में हर कोई खड़ा रहता. बादशाह सलामत बैठे हुए, नोबल्स बैठे हुए हैं, बाकी किसी को वहाँ पर बैठने की इजाज़त नहीं थी. जो आएगा झुक कर आएगा लेकिन खड़ा रहेगा. कोड ड्रेस फॉर नोबल्स, वो जो नोबल्स थे उनके लिए भी एक ड्रेस कोड उसने इंट्रोड्यूस करवाया. वाइन प्रोहिबिटेड, शराब पे पाबंदी. नो लाफ और स्माइल इन द कोर्ट, कोर्ट में आकर कोई भी हंसेगा भी नहीं, मुस्कुराएगा भी नहीं, सब सीरियस रहेंगे. स्ट्रिक्ट फॉर्मल फेस, इनएक्सप्रेसिव इवन ऑन हिज ओन सन्स डेथ, मतलब वो खुद स्ट्रिक्ट रहता था, फॉर्मल फेस रखता था,
उसके एक्सप्रेशन से नहीं पता चलता था व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट, ठीक है। इवन जब उसका बेटा फौत हुआ तब भी उसने अपने मुंह पर ऐसे असरात नहीं लाए, जब उसको बेटे की मरने की खबर मिली तब भी उसने अपने चेहरे पर ऐसे असरात नहीं लाए कि कोई समझ सके वेदर ही इज़ सैड और नॉट, ठीक है। फिर उसके जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें देखते हैं थेरी में कि थेरी के बाद जो इनिशिएटिव्स उसकी बुनियाद पर लिए वो क्या है। डिस्ट्रक्शन ऑफ 40, वो जो उसके हाथ से निकले हुए नोबल्स थे उनके डिस्ट्रक्शन। बलबन हैड बीन मेंबर ऑफ 40 उससे पहले इल्तुतमिश के दौर में वो मेंबर चालीसा का हेड बनाया हुआ था, तो उसका मेंबर था। एल पी शर्मा से द पावर ऑफ सुल्तान एंड डिग्निटी ऑफ हिज फैमिली वाज पॉसिबल ओनली बाय ब्रेकिंग द पावर ऑफ द 40, ठीक है। एल पी शर्मा कहते हैं कि सिर्फ नोबल्स को हरा कर या उनकी पावर को तोड़कर ही डिग्निटी ऑफ सुल्तान कैन बी मेंटेन्ड। एज बलबन अज्यूम पावर मोस्ट मेंबर्स डाइड, ठीक है। वो जो नोबल्स के जो मेंबर्स थे ज़्यादातर वो मर चुके थे जब इसने पावर संभाली। डिप्राइड ऑफ पावर आर किल्ड, या वो मार दिए, ठीक हो गया जी। कुछ मर गए, कुछ मार दिए गए, कुछ से पावर ले ली गई। ही असाइंड जूनियर ऑफिसर्स टू हाई रैंक सो दे बिकम लॉयल टू किंग, ठीक है। उसने जूनियर ऑफिसर्स जो थे उनको तरक्कियां दे दी बड़े ओहदों पर ताकि वो उसके लॉयल रह सकें, क्योंकि उसका एहसान रहा उन पर, क्योंकि उसने प्रमोट किया उन्हें। पनिश सेवेरली मेंबर्स ऑफ 40 फॉर माइनर ऑफेंसेस टू डिस्ट्रॉय देयर इमेज, ठीक है। जो नोबल्स थे वो जो 40, उनमें से कोई भी अगर कोई छोटी सी भी मिस्टेक कर लेता था उन्हें आम लोगों से ज़्यादा सज़ा दी जाती थी ताकि वो एक उसकी रोब और दबदबे में रहे, ठीक हो गया। और उनकी इमेज भी अवाम में ख़राब हो कि ऐसे नोबल होने से तो हम वैसे ही बेहतर हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉयड 40 हु ग्रेस पावर फ्रॉम वीक सक्सेसर्स ऑफ इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के जो वीक बेटा था या बेटी थी उससे नोबल्स ने पावर्स इधर उधर ट्रांसफ़र करवाई थी, ठीक है। डेट इज़ अनदर हिस्ट्री, ठीक है। तो उनको डिस्ट्रॉय किया इसने कि मेरे साथ ऐसा ना कर लें या मेरे बाद ऐसा ना कर लें, ठीक है। सिस्टम ऑफ स्पिनॉश, जो जासूसी का निज़ाम था उसने क्रिएट किया। ऑर्गेनाइज स्पाइस सिस्टम, अपॉइंटेड स्पाइस फॉर इंस्पेक्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ हिज गवर्नर्स, मिलिट्री सिविल ऑफिसर्स एंड इवन टू हिज ओन सन। उसने इतना एक स्ट्रॉन्ग जासूसी का निज़ाम या इंटेलिजेंस का निज़ाम क्रिएट किया जिससे उसने अपने गवर्नर्स की जासूसी करवाता था, मिलिट्री पर्सनल की करवाता था, सिविल ऑफिसर्स की करवाता था और इवन अपने बेटे की भी जासूसी करवाता था, ठीक है। और हिमसेल्फ अपॉइंटेड देम वेल पेड, ठीक है। वो जो जासूस थे उनको खुद रिक्रूट करता था और उनको बेहतरीन तनख्वाहें देता था या मुराद देता था। हु कुड नॉट ब्रिंग इन्फो पनिश्ड, और जो अगर ठीक तरह से मालूमात ना ला सकता तो उनको सजाएं भी देता था। इवन स्पाई डायरेक्ट एवरी स्पाई डायरेक्ट एक्सेस टू सुल्तान, नन मेट हिम इन कोर्ट। हर एक जासूस का डायरेक्ट एक्सेस था सुल्तान बादशाह सलामत तक, और कोई भी उसे कोर्ट में नहीं मिलता था, मतलब सेपरेटली मिलते थे, अलग जगह पे उनके लिए बनाई हुई थी जहाँ पर आकर उन्हें इन्फॉर्मेशन देते थे ताकि लोगों को पता ना चले। इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रेक पावर ऑफ 40, ठीक है। उसने 40 की पावर भी तोड़ी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूत किया एस्पिनॉश के ज़रिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जी, नेसेसरी फॉर मोनार्क एम्पायर फ्रॉम मंगोल्स, रेबल, इंक्रीज सोल्जर्स, गुड सैलरीज, सप्रेस्ड हिंदूज, पीस, सिक्योरिटी। मंगोल थ्रेट भी था, हिंदूज का इशू भी था, इस वजह से उसने रेबल्स का इशू भी था, इस वजह से उसने एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, ठीक है। तो पर्सनल कैरेक्टर देखते हैं जी। टू इंक्रीज किंग्स प्रेस्टीज, हाई कैरेक्टर उसने मेंटेन किया। लेफ्ट वाइन, शराब पीना छोड़ दी, जोविल कंपनी भी छोड़ दी, आना जाना ऐसी ऐसी महफिलों में। हाई पावर ऑफ जस्टिस, ठीक है। जस्टिस का निज़ाम उसने मेंटेन किया और क्रिएट भी किया। सीरियस डिस्टिंक्शन इन हाई बॉर्न एंड लो बॉर्न, ठीक है। ऊंची ज़ात और नीची ज़ात का उसने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया जिस पर वो बड़ा अमल भी करता था। नेवर असाइंड एनी ऑफिस टू एनी लो बॉर्न पर्सन, ठीक है। किसी भी नीची ज़ात वाले बंदे को उसने कभी कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया। विगोरस डिसिप्लिन इन पर्सनल लाइफ, नेवर सीन विदाउट कैप, टोपी के बगैर उसे किसी ने नहीं देखा। सॉक्स पहनता था, शूज़ पहनता था, बेहतरीन मतलब अपने ड्रेस कोड में रहता था, ठीक है। एंड असेसमेंट जी, इसकी असेसमेंट क्या है जी। मयर्स फ्रूटफुल इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। शॉर्ट टर्म में तो उसके मयर्स बड़े बेहतरीन थे, मतलब ग्रिप थी, कंट्रोल थी, एडमिनिस्ट्रेटिव
कंट्रोल था बेहतरीन, बट फेटल इन लॉन्ग टर्म, ठीक है। लेकिन ऐसी सख्तियाँ लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकती हैं। रिस्टोर्ड प्रेस्टीज, पीस, सिक्योरिटी, ठीक है। अपने दौर में उसने पीस, सिक्योरिटी और प्रेस्टीज को रिस्टोर किया, क्योंकि ये नीड ऑफ टाइम था। प्रोफेसर हबीबुल्ला सेज ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ मोर द कस्टोडियन ऑफ टर्किश सॉवरेन देन अ किंग ऑफ मुस्लिम, ठीक है। वो टर्किश जो उसने सिक्का वगैरह बना दिया और उनके साथ उसने तल्लुकात रखने की कोशिश की, और वहाँ के अम्पायर का यहाँ पर एक नुमाइंदा बनकर उसने ज़्यादा कोशिश की। यहाँ के लोकल्स के दिलों में उसने जगह बनाने की कोशिश नहीं की कि अपने रियाया का दिल जीता जाए, इन पर हुक्मरानी ऐसी की जाए कि ये मेरे लॉयल हो जाए। नहीं, उसने सख्ती के साथ उन्हें अपना लॉयल बनाने की कोशिश की, ठीक है। ही डिडंट ट्रस्ट न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। अब ये भी इसकी देखें निराली बात है कि यहाँ का अगर कोई बंदा मुसलमान हो जाता तो उस पर वो बिलीव नहीं करता था, ठीक है। डॉक्टर के ए निज़ामी, though performing a policeman's duty of maintaining law and order, there is no legislation by which बलबन be remembered, ठीक है। उसने पुलिसमैन की एक ड्यूटी तो की, एक चौकीदार की या एक स्ट्रिक्ट आयरन फिस्ट मैन की ड्यूटी तो की, लेकिन उसने कोई ऐसा कारनामा नहीं किया, ऐसी कानून साजी नहीं की जिसकी वजह से हिस्ट्री में बलबन को याद रखा जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन देखते हैं जी। हिज आइडियलिज्म ऑफ माइट इज़ राइट इज सीन इन हिज थ्योरी, ठीक है। माइट इज़ राइट नज़र आती है जी, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। रिजेम्बलेंस इन कंटेक्ट विद बिस्मार्क, लाइक बिस्मार्क ही अप्लाइड अ ब्लड एंड आयरन पॉलिसी टू क्रश दी अनार्किस्ट एंड फ्यूचर चैलेंजिंग फोर्सेस, ठीक है। बिस्मार्क जो जर्मनी का जो हुक्मरान था, उसके साथ इसकी रिजेम्बलेंस आपको काफ़ी नज़र आती है कि लोगों को कंट्रोल करना, टायरेनिकल रूल करना, जब डिफरेंट आप ले सकते हैं डिक्टेटर्स के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक बिस्मार्क रेसिस्ट भी था, मतलब हाई बर्न और लो बॉर्न के साथ भी उसका जैसे ऊंची ज़ात और नीची ज़ात पे बिलीव करता था। क्लेम मुस्लिम रूलर, बट उसने कहा तो अपने आप को मुसलमान रूलर कहा हुआ था, लेकिन न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स को वो उन पर बिलीव ही नहीं करता था। पेबोस, वो जो फीट केसिंग वाला इशू है, मेरे आगे झुक कर आए, दरबार में झुक कर खड़े हों या खड़े रहें, मेरे बराबर कोई नहीं बैठेगा, और इस तरह के रूलर्स जो उसने हुक्म दिए थे, ये तो मुसलमानों की बातें नहीं है, ठीक है। मतलब इस्लाम तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं सिखाता कि आप बादशाह के आगे झुकें, उसके पाँव को चूमें, उसके आगे सीधे ना खड़े हों, मुस्कराएं ना, या इस तरह के रेसिस्ट से रिमार्क्स, किसी भी नीची ज़ात वाले को बड़े ऑफिस में ओहदा ना देना, क्योंकि ये जो है नौजुल बदज़ात है, ये निचली ज़ात का है। मुसलमानों पे बिलीव ना करना, इंडो पाक के लोगों में अपनी राया के दिलों में जगह ना बनाना, रहमदिली ना करना, सख्ती करना, ठीक है। डॉक्टर श्रीवास्तव सेज हिज प्लेस अमंग सो कॉल्ड स्लेव किंग इज नेक्स्ट ओनली टू डेट ऑफ इल्तुतमिश, ठीक है। स्लेव किंग्स में ये था बड़ा सख्त हुक्मरान था और कामयाब हुक्मरान था। अपने जो टेन्योर था उसने बेहतरीन तरीके से गुजारा, जिसकी वजह से उसे नेक्स्ट टू इल्तुतमिश रखता है कौन, डॉक्टर श्रीवास्तव के। इल्तुतमिश की जो हुक्मरानी थी उसके बाद अगर ममलूक या स्लेव किंग्स में अगर कोई किसी का नाम नज़र आता है तो वो है गियासुद्दीन बलबन का नाम, ठीक है। तो हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्रिटिकली हमने चीज़ें देखी हैं कि वो किस टाइप की उसकी लीडरशिप थी या उसका रूल था, तो कैसे उसने कंसोलिडेट की एम्पायर को, और क्या क्या चीज़ें आपको पॉजिटिव लगी, क्या क्या चीज़ें आपको नेगेटिव लगी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, यू मे लाइक और डिसलाइक हिम, इट इज़ अप टू योर ओन मेंटेलिटी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।